हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो बच्चों, जैसे कि आपकी एनुअल टर्म एग्ज़ाम जो होने वाले हैं, तो उसी के लिए बच्चों आज हम आपके लिए पिछले साल 2024-25 का क्लास 5th का गणित का पेपर लाए हैं, मैथमेटिक्स का। इसे देखकर आप बच्चों प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसके अनुरूप इस साल भी क्वेश्चन आने की संभावना है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। ये पेपर बच्चों आपको देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। ठीक है बच्चों, तो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं और इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। तो देखिए बच्चे, यहाँ पे क्या है, किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, तो ये सब चीज़ आपको जो है याद करनी होगी। ठीक है ना, क्योंकि पेपर में आप मान ली इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ये आपको याद ही करनी होगी। जैसे 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो बच्चों हमें पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको याद होनी चाहिए। अगर किसी बच्चे के याद नहीं है तो वो अभी समय है, याद कर लीजिएगा। अब देखो दूसरी चीज़ ये है, 70 सेंटीमीटर्स में 70 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे। अब अगर आपने बच्चों पढ़ रखा है तो जो 1 मीटर होता है उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है ना, ये हमने पढ़ रखा है। लेकिन अब सवाल क्या पूछ लिया, 70 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे। तो बच्चों आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ कि आपको पूरे जो पेपर है और बाकी भी बहुत इजी होगा सॉल्व करना। हम मान लो हमने देखा जो ये था 1 मीटर, इसे मैं मीटर लिख रहा हूँ, 100 सेंटीमीटर इतना होता है। इसे अगर हम उल्टा करके लिखें तो 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो हमें क्या करना है। अब 100 में 1 मीटर होता है, 100 सेंटीमीटर में। तो अगर मैं जानना चाहूँ कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होता है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 को 100 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है ना, सेंटीमीटर इक्वल टू, अब मैंने जो भी इधर 100 से भाग किया है तो हमें देखो बराबर के दूसरी तरफ भी 100 से भाग करना पड़ेगा। अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बराबर के बराबर में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इतना हो जाएगा और 100 से 100 जाएगा तो ये आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। अब हमारा क्या आ गया, 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। ठीक है, ये आ गया। लेकिन हमें 1 सेंटीमीटर नहीं, हमें जानना है कितना, 70 सेंटीमीटर। 70 सेंटीमीटर के लिए 1 × 70 सेंटीमीटर इक्वल टू, जब बराबर मल्टीप्लाई की तो बराबर में भी मल्टीप्लाई होगी, गुना 70 मीटर। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया। यहाँ तक मुझे लगता है कोई परेशानी नहीं होगी। बस हमें बराबर करके लेके चलना है क्वेश्चन में। अगर पहले 100 से भाग किया, देखो इधर 100 से भाग किया तो इधर भी 100 से भाग करना है। अब क्या आ गया, भाग करते 100 से 100 कट जाएगा तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर आ जाएंगे। फिर इधर मल्टीप्लाई की, क्योंकि हमें 70 सेंटीमीटर निकालना है, 1 × 70, 1 × 70, तो इधर भी 1/100 जो था उसमें 70 से गुना कर दी। अब अगर 1 0 से हम 1 0 काट देंगे। ठीक है ना बच्चों, तो अब हमारा क्या आ गया इसके आगे का, तो हमारा इधर आ गया 70 सेंटीमीटर जो था बच्चों, 1 × 70, अगर मैं दोबारा लिखूं 1/100 × 70 मीटर था। ये था 1 0 से 1 0 हमने काट दी। तो क्या हुआ है, 70 सेंटीमीटर, 70 × 1 तो 70 हो जाएगा, तो 7/10 मीटर। ठीक है ना, ये आ गया। लेकिन हमें क्या है, इसे अपोन में नहीं दिखाना। और बच्चों आपको पता है 70, जब ये नीचे से 0 हटाएंगे तो ऊपर दशमलव लग जाएगा। अब 1 0 है तो एक संख्या पे दशमलव लग जाएगा, 0.07 मीटर। तो बच्चों ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 70 सेंटीमीटर में 0.7 मीटर होंगे। तो इस प्रकार बच्चों आपको देखो, आपको ध्यान रखना है डिवाइड और मल्टीप्लाई। डिवाइड क्यों करना है, क्योंकि हमें 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर था तो 1 सेंटीमीटर में निकालना था, इसलिए हमने डिवाइड किया। और फिर गुना क्या होगी, क्योंकि 1 सेंटीमीटर था तो 70 में निकालना था तो गुना होगी। ठीक है, तो बच्चों जब हम ज़्यादा से कम पे आएंगे तो भाग होगा और कम से ज़्यादा पे जाएंगे तो गुना होगी। तो हमारा ये आंसर इसका आ चुका है, 0.7 मीटर। अब बच्चों बढ़ते आगे। अब देखो क्या है, हाफ अ डजन बनानाज। हाफ होता है बेटे 1/2 को हम हाफ बोलते हैं, कि हाफ डजन में कितने बनाना होंगे। तो देखो 1 दर्जन अगर हम बात करी जाए तो इसमें 12 चीज़ें होती है। ठीक है ना,
अब एक का क्या कर दिया हमने, हाफ, 1/2। अब जब इधर डिवाइड हुआ तो इधर भी क्या होगा, 12/2। अब 2 से काटेंगे तो 2 6 12। तो हमारा कितने बनाना होंगे, 6। देखो डिवाइड होंगी तो दोनों तरफ होगी, मल्टीप्लाई हुई तो दोनों तरफ होंगी, ये आप जरा ध्यान रखना। अब बच्चों क्या है, 0.80 रुपीज़ में कितने पैसे होंगे। अब देखो फिर से वही बात कि हम देखते हैं 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। ठीक है, 1 रुपये में कितने पैसे होंगे, 100 पैसे होंगे। अब बच्चों ये एक ना होके ये क्या है, हम देखते हैं कि 100 पैसे हैं। अब यहाँ पे क्या है, 0.80, यहाँ पे क्या है, 0.80 में कितने पैसे होंगे, ये हमारा जो है क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो 0.80 को पहले हम सोल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, 0.80 को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अब कैसे करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था 1 रुपीज़ था, उसमें था 100 पैसे, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है। अब हमें एक से क्या हो गया, एक से हमने कर दिया 0.80 की मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें इसका ही निकालना है। तो यहाँ भी 100 गुना 0.80 हो जाएगा। जब इसकी मल्टीप्लाई आ जाएगी तो ये आएगा 0.80 रुपीज़ हो जाएगा। बराबर में जब बच्चों हम इसे सोल्व करेंगे, ये 100 है गुना 0.80 है। अब हमें दशमलव हटाना है, तो दशमलव की जितने बाद संख्या है नीचे उतने ही 1 के आगे 0 आ जाएंगे। 2 संख्या थी तो यहाँ पे आ जाएंगे 100। अब 2 0 से 2 0 कट गई, तो 0.80 रुपीज़ में हो जाएंगे हमारे 80 पैसे। देखो बच्चों ट्रिक वही है, मल्टीप्लाई इधर करनी है तो इस तरफ भी करनी है, डिवाइड यहाँ पे हमने दशमलव जो था वो हटाया था, इसलिए दशमलव आपको हटाना और लगाना आना चाहिए। 2 संख्या से दशमलव हटाए तो नीचे 2 0 आएंगी। तो ये हमारा इसका सही जवाब है 80 पैसे। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट है 5 मिलीमीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं। फिर से वही सवाल, देखो हमें पता है 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, mm से मिलीमीटर। ठीक है ना, अगर मैं इसे उल्टा करके लिख लूँ 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर, ये उल्टा करके क्यों लिखा मैंने, क्योंकि इधर मिलीमीटर दे रखा है, सेंटीमीटर पूछ रखा है, इसलिए। अब 1 से हमें 10 से हमें क्या बनाना है, 10 से बच्चों देखो हमें बनाना है 1 मिलीमीटर। उसके लिए हम क्या करेंगे, 10/10, तो 1/10 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों तरफ डिवाइड होगी, इससे 1 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर हो जाएंगे। लेकिन हमें कितना चाहिए, 5 में 1 गुना 5, तो इधर भी हो जाएगा 1/10 गुना 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इसके आगे का हम अभी देख रहे हैं। तो 5 मिलीमीटर इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर जो आया था 5/10 सेंटीमीटर। अब नीचे से अगर हम 0 हटानी है तो ऊपर पॉइंट एक संख्या पे लगेगा, तो ये आएगा 0.5 सेंटीमीटर। तो यही बच्चों हमारा जवाब है, 5 मिलीमीटर में 0.5 सेंटीमीटर होंगे। तो आप डिवाइड और भाग जरा ध्यान से करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहीं पे हमारी जो है गलत होने की संभावना रहती है। अब बच्चों देखो इसमें और दे रखा है, अब और में तो ऊपर लग कर लो या फिर नीचे वाला क्वेश्चन कर लो। अब यूज द करेक्ट साइन, ये देखिए ये साइन है, 3 साइन दे रखे हैं। इसमें बच्चों आपको ध्यान क्या देना है, हमेशा जो बड़ा होगा, ठीक है ना, बड़े की तरफ मुंह खुलेगा, ये बड़े की तरफ मुंह खुलेगा, और ये छोटे की तरफ, छोटों को चोंच लगेगी। ठीक है ना, जो बड़ा होता है, कोई जानवर आ जाए, एक बड़ा है एक छोटा है, तो वो बड़े को खाएगा, क्यों, ताकि पेट भर जाए, छोटे को तो चोंच मार देगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो 2.4 और 3.3, अब देखो पहले देख के पता चल रहा है ये आगे 2 है, क्योंकि पहले पॉइंट से पहली संख्या देखनी है, और ये 3 है, तो 3 हमें पता है बड़ा होगा, तो हम 3 पे ये साइन लगा देंगे। अब 5 रुपीज़, देखो हमें यूनिट का बहुत ध्यान रखना है, 5 रुपये है और ये 230 पैसे है। अब या तो मैं 5 रुपये को पैसे में बदल लूँ या फिर इन पैसों को रुपये में बदल लूँ। तो अगर मैं रुपये को पैसों में बदलूँ तो वे ज़्यादा आसान है, क्योंकि 1 रुपीज़ में हमें पता है
100 पैसे होते हैं। ठीक है, तो 5 में कितना जाएगा, 500 पैसे ये इधर, और ये 230 पैसे। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया। इससे हम समझ गए क्योंकि 500 बड़ा है 230 से, तो ये इधर लगेगा। बच्चों एक एक चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, तो आप बिल्कुल ध्यान से कैसे हमें सोल्व करना है, ये क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है। अब देखो 7.36 8.60। अब पहले हमने देखा 8 है, तो यानी कि हमें पता चल गया बड़ा है, तो भैया बड़ा जब पता चल गया तो इस पर लगा देते हैं ऐसे। अब देखो अगला क्या है, 4.50 और 4.5। तो बच्चों देखो 4.5 है। अब मैं इसका कितने जीरो लगा लूँ, 0 0 0 0 0, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि पॉइंट के बाद के जीरो किसी काम के नहीं होती। तो ये सब ये लिख लो चाहे या फिर ऐसे लिख लो, बात एक ही है, ये दोनों बराबर है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट बच्चों देखो 0.2 और इधर है 3/10। अरे अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, इधर पॉइंट में दे रखा है, इधर बाई 10 दे रखा है। तो बच्चों मैंने आपको बताया ना कि 0.2 है, ठीक है ना, और ये है 3/10। तो पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाया तो नीचे 10 आ गया। अब देखो बेस बराबर हो गया 10 10, ठीक है ना, ये आ गई संख्या। तो नीचे जब दोनों 10 है तो हमें ऊपर की संख्या देखनी है, ये 2 है और ये 3 है। ठीक है बच्चों, लेकिन इसमें आप क्या करेंगे, तो बच्चों इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा बड़ा क्या है 0.3, या क्योंकि हमने ठीक है ना, क्योंकि 3 बड़ा है और 2 छोटा है, क्योंकि 10 तो दोनों तो बराबर हो गए, तो ये हो गया हमारा 0.3 या 3/10 जो है बड़ा है। तो बच्चों इस प्रकार आपको दशमलव हटाना लगाना आना चाहिए ताकि आप क्या कर सके, इसे सीख सके। देखो ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में, हम इंग्लिश में सोल्व कर रहे हैं। तो ये क्या है बच्चों, मैच द शेप गिवन बिलो विद अ बॉक्स इनटू विच इट विल फोल्ड। यानी कुछ शेप दी गई है तो उनके सामने उन्हें कैसे खोलेंगे उसको आपको देखना है। इसका सबसे अच्छा तरीका बच्चों ये है कि जो आपको पहले समझ आ रहा है इनमें उसे मैच कर लीजिए और बाद को देखते रहिए। ठीक है ना, जैसे देखो ये है, तो इसे हम देखेंगे इसकी शेप। देखो इसमें एक दोनों तरफ क्या है, ये देखो है ना, और ऐसा ही इसमें इस तरफ भी होगा। तो दोनों तरफ ट्राइंगल है। अब देखो अगर हम देखें तो एक ट्राइंगल, ये दूसरा ट्राइंगल, और ये क्या है 3 रेक्टेंगल, एक नीचे वाला, एक ये ऊपर वाला और एक इधर वाला। तो ये मिल जाएगा इस तरह से। ठीक है बच्चों, अब जो ये टोपी है नीचे से खोखली है, ये देखो इसके नीचे वाला ये इससे मिलेगा। ठीक है, अब ये देखो ये प्रिज्म टाइप है और ये दिख रहा है ना, तो ये मिलेगा हमारा यहाँ। ये हमारा बेलन जो है ये रहा, दोनों तरफ गोल है और बीच में ये है, और लास्ट का बचा हुआ ये रहा। तो ये आपको ध्यान से पहले जो इनमें आपको समझ आ रहा है दिख रहा है आप उसे मैचिंग करिए, फिर बचा हुआ आप मैचिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप आराम से इजी तरीके से ये मिला लेंगे। अब देखिए बच्चों अगला क्या है, हाउ मैनी फेसेस डज अ मैच बॉक्स हैव। मैच बॉक्स बच्चों जो माचिस की डिब्बी होती है, अगर आपने देखा हो तो वो क्या एक क्यूबॉइड टाइप की होती है। इस प्रकार की माचिस की डब्बी होती है, फेस होती है कितनी दीवार है, ठीक है ना, दीवार अगर समझे तो अगर हम अपना कमरा देखें तो हमारे कमरे में चारों तरफ दीवार हो गई और एक छत और एक नीचे का फर्श हो गया। तो वही इस मैच बॉक्स में भी है। तो ये टोटल हो गए 4 और 2 6। तो इसका हमारा सही जवाब कितना है 6। अब आगे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रॉइंग ऑफ ए क्यूबिकल बॉक्स। देखो बच्चों क्यूबिकल बना है क्यूब से, ठीक है ना, और क्यूब जो होती है उसकी सब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है। और अगर हम देखें ऑप्शन से, देखो ये तो क्यूब नहीं लग रहा, ये भी केक जैसा है, ये गोला है, तो बच्चा ये, तो इस पर हम लगा देंगे टिक। आप ऑप्शन भी देख सकते हैं और ये देख सकते हैं कि कौन सा है स्क्वायर वगैरह। यस बच्चों, अगला क्वेश्चन है, डाइस
इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच शेप? डाइस बच्चों, जो आप लूडो वगैरह खेलते हैं ना, सांप सीढ़ी, तो उसमें डाइस होता है जिसमें 1 से 6 तक के नंबर रहते हैं। तो आपने अगर वो देखा, वो हर तरफ से बराबर होता है, यानी वो एक क्यूब होता है। ठीक है ना, क्यूब। देखो सर्कल भी नहीं होता, गोला तो होता ही नहीं, कोन भी नहीं होता, ट्राइंगल भी होता, तो इसका आंसर है हमारा क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी विंडोज आर देयर इन द ड्राइंग ऑफ गिवन हाउस? भाई एक हाउस की पिक्चर दे रखी है और विंडो सभी को पता है बच्चों। अब देखो एक ये ली, एक ये ली, ये देखो कुछ बच्चे कहेंगे ये विंडो, तो बच्चे ये गेट है, कभी से भी विंडो समझो, तो 2 विंडो इसमें है। ठीक है, तो हम लगा देंगे 2 पे गोला। नेक्स्ट है, हाउ मैनी कॉर्नर्स डज अ क्यूबॉइड हैव? कॉर्नर्स यानी कोने। तो बच्चों फिर से हम एक क्यूबॉइड की पिक्चर बनाते हैं, ये वैसे सभी को याद होनी चाहिए। ठीक है ना, तो कोने बच्चों, एक ईंट है कोई, तो उसमें कितने कोने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोने उसमें होते हैं। ठीक है ना, जो चुभते हैं वे कोने होते हैं, कॉर्नर उन्हें बोलते हैं। हाउ मैनी क्यूब्स आर यूज टू मेक द फॉलोइंग शेप? अब बच्चों देखो, इसमें आपको क्यूब जो है काउंट करनी है। अब अगर मैं काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है ना, 9 होगी। कुछ बच्चे क्या है, इसे भी सोचेंगे ये क्या है, क्यूब है। नहीं, क्योंकि हमें बच्चों अगर यहाँ पे क्यूब होती तो ये वाली लाइन ऊपर दिखाई देती और ये ऐसे हमारी बनी होती। ठीक है ना, अगर यहाँ पे भी क्यूब होती, लेकिन यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बीच के हमें जो है ये छत दिखाई दे रही है। तो इसका जवाब है 9। बड़े ध्यान से आपको गिनना है, क्योंकि अगर ये कुछ बच्चे इसमें गलती करेंगे, ऐसे होता बच्चों, देखो अगर यहाँ पे होती, ठीक है ना, ऐसे हमें इसकी छत दिखाई देती। बच्चों इसमें 9 नहीं 8 है, 8। तो देखो 1 ये 2, ये तो एक ही है, 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना, तो ये 9 नहीं होगी, ये होगी 8। क्योंकि इसमें बच्चों क्यूब में ना मैंने इसे 2 गिन लिए, तो हो सकता है ऐसी गलती हमसे भी हो जाए। ठीक है ना, ये पूरे तो एक ही है। ठीक है, तो आपको ध्यान से गिनना है। देखो 1, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं। तो ध्यान से करिएगा बच्चों, क्योंकि इसमें गड़बड़ होती है। अगला क्वेश्चन है, देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा, तो आप क्वेश्चन को हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में पढ़ सकते हैं, जिसमें आपका मन करे उसमें कर सकते हैं। अ थिन वायर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक पतली वायर है जो 20 सेंटीमीटर लंबी है, इज फॉर्म्ड अ रेक्टेंगल, वो एक रेक्टेंगल, हमें पता है रेक्टेंगल ऐसा होता है, रेक्टेंगल बनाती है। इफ द विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर, विड्थ है 4 सेंटीमीटर, और हमें पता है रेक्टेंगल की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। व्हाट इज इट्स लेंथ, तो हमें ये लंबाई इसकी बतानी है। ठीक है ना, भाई एक वायर थी, मैंने उसे इस प्रकार ऐसे मोड़ा और रेक्टेंगल बना दिया। ठीक है ना, मुझे इसकी विड्थ पता है। अगर मैंने ये चारों तरफ से मोड़ के वायर से बनाया है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। और मुझे पेरीमीटर पता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर परिमाप क्या होता है, लंबाई प्लस विड्थ, चौड़ाई प्लस चौड़ाई। ठीक है ना, ये होता है, चारों तरफ की भुजाओं को गिन लेना। तो जब हम देखेंगे, लंबाई हमें पता नहीं है, प्लस फिर से लंबाई पता नहीं है, प्लस विड्थ कितनी है 4, प्लस दूसरी विड्थ कितनी है 4, और टोटल है 20। अब लंबाई और लंबाई हो जाएगी ये 2L लंबाई, ठीक है ना, प्लस 8 इक्वल टू 20। अब 2 लंबाई हो जाएगी, जब ये 8 इधर है इस तरफ तो जाएगा, क्या हो जाएगा 20 माइनस 8, तो 2 लंबाई हो जाएगी, ये हो जाएगा कितना 12। और जब लंबाई ये देखो ये होता है मल्टीप्लाई, ठीक है ना, अब लंबाई जब इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, 12/2, तो यह जाएगा 6 सेंटीमीटर।
ठीक है बच्चों, ये हमारा जवाब होगा। आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। इस प्रकार हमें पूरा सोल्व करना है। अगर हम चेक भी कर सकते हैं बच्चों, देखो ये 4 4 6 6 6 4 10 6 16 और 4 20 हो गए ना 20। तो इस प्रकार हम पूरा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं बड़ी आराम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर इफ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 60 सेंटीमीटर। बच्चों आपको जहां वीडियो लग रही है तो आप उसे पॉज करके देख सकते हैं। अब बच्चों हमें वन साइड ऑफ स्क्वायर लेंथ ढूंढनी है। पहले हम जो स्क्वायर देखते हैं, स्क्वायर क्या होता है, चारों तरफ से बराबर होता है। इसकी चारों भुजाएं, चारों साइड्स बराबर होती है, ए, ठीक है ना, चारों बराबर होती है। अब हमें पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर फिर से वही, ठीक है ना, हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू ए, भाई मैंने ए माना था ना, चारों भुजाएं ए प्लस ए, ये लिख लिया। पेरीमीटर कितना दे रखा हमें 60, और ए 4 जोड़ के होता है 4 इंटू ए, 4 4 बोलते हैं ना, 60 इक्वल टू 4 अब ये जब मल्टीप्लाई में तो नीचे चला जाएगा डिवाइड में, ठीक है ना, क्योंकि हम दोनों तरफ डिवाइड करते हैं। तो हम 60 को भी 4 से डिवाइड करेंगे, उधर 4 को भी 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से 1 हो गया। और जब 4 से डिवाइड करेंगे, अगर हम इधर डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना बच्चों, वैसे आपको पता होना चाहिए, 4 1 जा 4, 2 ऊपर से उतरा 0 और 4 5 20, तो माना गया 15। तो जब इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15, ठीक है ना। तो आ जाएगा ए, आ जाएगी हमारी 15 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारी 60 सेंटीमीटर थी। तो बच्चों ये हमारी भुजा आ गई, तो ये आ गई ए साइड हो गई 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो हमारे इस प्रकार हमें ये सोल्व करना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आप वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन को नोट कर सकते हैं और ध्यान से देखना है। इफ 102 रुपीज कॉइन वे 980 ग्राम, भाई 2 रुपये के 100 सिक्के हैं, उनका वजन हुआ 980 ग्राम। तो हाउ मच विल 1002 रुपीज कॉइन वेट, 1000 कॉइन का कितना वेट होगा। तो फिर से वही हम अपना उसी क्वेश्चन को जैसे हमने सीखा है उसी प्रकार से करेंगे। कई सारे तरीके हैं, हो सकता है आपको कक्षा में बच्चों कोई और तरीका बताया गया हो, तो कई सारे तरीके होते हैं। तो बच्चों 100 कॉइन का वेट कितना है, 980 ग्राम, ठीक है ना। हमें यूनिट जरूर लगानी है। अब मैं एक कॉइन का देखूंगा, 100 कॉइन का, तो एक का के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। तो जब दोनों तरफ हमें क्या करना है, 100 से डिवाइड। अब ये 2 जीरो 2 जीरो, तो ये आ गया एक का वेट, एक का आ गया 980 बटे 100। लेकिन मुझे कितना निकालना है, 1000 का। तो 1 गुना 1000 बराबर हो जाएगा 980 बटे 100 गुना 1000, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई दोनों तरफ करने हैं, 2 जीरो से 2 जीरो जाएगी। तो हमारा जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वो होगा, इसकी आ जाएगी तो 9800 ग्राम, ठीक है ना। 1000 कॉइन का हमारा आ जाएगा 9800 ग्राम। तो बच्चों ये हमारा जो है आंसर होगा। इस प्रकार बच्चों आप पूरा सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 4 नंबर का होता है तो पूरा पूरा आपको लिखना है। 100 कॉइन वेट, कॉइन और लिख देना, ठीक है ना। तो ये कॉइन आ जाएगा ऐसे, इस प्रकार आप ये कर सकते हैं। तो 9800 ग्राम इसमें हमारा वजन होगा। नेक्स्ट बच्चों, अ स्क्वायर कैरम बोर्ड, देखो कैरम बोर्ड स्क्वायर है, चारों तरफ से बराबर हैज ए पेरीमीटर ऑफ 320 सेंटीमीटर, हाउ मच इज इट्स एरिया, ठीक है ना। तो बच्चों एरिया में निकालना है, तो पहले हमें साइड ऑफ स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो हम फिर से वही पेरीमीटर दे रखा है
किसका, स्क्वायर का। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 4 मल्टीप्लाई ए, ठीक है ना। पेरीमीटर कितना है 320, 4 मल्टीप्लाई ए, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई है। अब हमें क्या निकालना है, ए निकालनी है, तो दोनों तरफ हम 4 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4, ठीक है ना बच्चों। तो ये 4 से 4 कट जाएगा और ये 4 से 320 को डिवाइड कर लेना है। वैसे आपको आना चाहिए 4 से हम 32 चलेंगे, 4 8 जा 32, जीरो ऊपर से जीरो उतरेगी तो ऊपर भी जीरो लगा देंगे, तो 80। तो हमारी जो ए आ जाएगी वो आ जाएगी 80 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। जब साइड आ गई, अब हमें क्या निकालना है, एरिया, क्योंकि हमें एरिया पूछ रखा है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है ए इंटू ए, यानी कि साइड इंटू साइड, ठीक है ना। अब ए कितना है हमारा 80, तो ये हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे, और साइड एरिया की यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ए है साइड, तो ये आ गया हमारा इसका जवाब 6400 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको इसी प्रकार लिखने हैं, स्क्वायर सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर आप लिख सकते हैं, दोनों ही सही है, ठीक है बच्चों। अगर आपको लिखना है तो आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। पूरा आप इस तरह के सॉल्व करेंगे तो आपके पूरे नंबर आपको पेपर में मिलेंगे। कोई बच्चा डायरेक्ट करेगा तो उसे कुछ नंबर कट सकते हैं, तो आप पूरा सॉल्व करके लिखिएगा। अब बच्चों देखो आ गया, उसमें आपको इस प्रकार दे रखा है, जिस प्रकार हम लिख रहे थे ना, इन्होंने इस बार अपने आप ही क्वेश्चन में दे दिया। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। द फ्लोर ऑफ ए होल इज कंप्लीटली कवर्ड बाई 40 कारपेट्स। एक होल है, कोई उसका फ्लोर है, तो वो 40 कारपेट से कवर हो जाता है, ठीक है ना। मान लो ऐसे करके 40 कारपेट जो है होगा। अब कारपेट की मेजरिंग रखी है 4 मीटर एंड 2 मीटर, 4 मीटर लॉन्ग एंड 2 मीटर वाइड। तो क्या है, कारपेट की हमें एक कारपेट की दे दी इन्होंने, इतनी लेंथ और जो चौड़ाई लंबाई चौड़ाई दे दी। तो एरिया ऑफ द फ्लोर बताना है। एरिया ऑफ द फ्लोर क्या होगा, जो इन 40 कारपेट का एरिया होगा। और देखो इसमें तो हमें दे रखा है सीधा सीधा, एरिया ऑफ 1 कारपेट कितना है, 1 कारपेट का होता है ना बच्चों, कारपेट क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई। एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, L इंटू W। तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 मीटर स्क्वायर, या फिर 8 स्क्वायर मीटर ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। इसे बच्चों आपके अगर क्लास में चलता है 8 स्क्वायर मीटर, तो वो भी सही है और ये भी मीटर स्क्वायर सही है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब एरिया ऑफ 40, भाई एक का आ गया, एक का या इतना, तो 40 का कितना होगा, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से, 40 मल्टीप्लाई 8, यूनिट जरूर लिखनी है। तो एरिया ऑफ द हॉल, अब जब 40 का जो है वही एरिया ऑफ द होल हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार आपको सॉल्व करना है। बढ़ते आगे। अ कंटेनर कंटेन सम वाटर, एक कंटेनर है भाई कोई, उसमें कुछ पानी है, यहाँ तक का पानी मान लो है, ठीक है ना। द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द कंटेनर राइजेज, राइजेज में उठता है, बाई 63 मिलीलीटर, ml मीन्स मिलीलीटर। कंटेनर का पानी जो ऊपर उठता है 63 मिलीलीटर से बढ़ता है। इफ, कब, इफ मीन्स जब 9 मार्बल्स आर ड्रॉप्ड इनटू इट, जब उसमें 9 कंचे उसमें डाल दिए जाते हैं। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 2 मार्बल्स। देखो आपको दे भी रखा है, सीधा सीधा करना है। भाई कोई पानी था, ये कंटेनर है, यहाँ पे यहाँ तक का पानी भरा है, ठीक है ना। अब मैंने क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 कंचे मैंने इस पानी में डाल दिए। तो अब क्या हुआ, अब जो पानी यहाँ तक था अब वो यहाँ तक भर गया, यानी कि देखो पहले यहाँ तक था अब यहाँ तक बढ़ गया, पहले मान लो यहाँ तक था यहाँ तक का बढ़ गया। तो इतना जो बढ़ा ये 63 ml बढ़ा। ये कब बढ़ा, जब मैंने ये 9 कंचे इसमें डाल दिए, ठीक है ना।
डाल दिए। तो इनका जितना वॉल्यूम है वही तो 63 है, इससे तो पानी बढ़ा। जब 9 का हमें पता है 63 है, हम 1 का निकालेंगे, 9 का हमें पता है कितना है 63, 1 का निकालेंगे, 9 का है 63। अब 1 का निकालने के लिए क्या करेंगे हम, भाई ये 9 था इधर, ठीक है ना, इसे हमने 1 कर दिया, यानी कि हमने क्या करा, 9 को डिवाइड करा 9 से, तो इसलिए तो 1 आया, 9 से 1 आएगा, तो इधर भी हम 9 से डिवाइड करेंगे। जब 9 से भाग करेंगे इसे, तो ये बच्चों हमारा आ जाएगा, जब 63 ये आएगा 63 भाग बाई 9, तो ये आ जाएगा 7 ml। ठीक है बच्चों। अब वॉल्यूम ऑफ 2, 1 का हमें पता है 7 है, 2 का निकालना है, तो क्या करेंगे, इसमें हम कर देंगे मल्टीप्लाई 2 की, ये आ जाएगा 14 ml। तो ये बच्चों हमारा जवाब होगा। इस प्रकार आपको, जैसे हमने कहा था दोनों तरफ डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो वो इसलिए बच्चों आपको सिखाया जाता है। इस प्रकार आप क्या है, आराम से किसी भी सवाल का हल कर सकते हैं, किसी सवाल को। अब देखो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, द टेबल शोज द मंथली पॉकेट मनी ऑफ डिफरेंट चिल्ड्रन। तो ऐसा क्वेश्चन आपका हर साल आता ही है, कोई टेबल दे रखती है और ये हर क्लास में आता है, 3rd हो चाहे 4th हो चाहे 5th हो। आपने पिछली क्लास में भी ऐसे सवाल करे होंगे। एक टेबल दे रखी है, नीचे कुछ क्वेश्चन होते हैं, ऑप्शन हो भी सकते हैं नहीं भी, उनके जवाब आपको देने होते हैं। भाई विनोद को 290 रुपये मिलते हैं, 1 महीने की है ये पॉकेट मनी, ठीक है ना। आशीष को 410 रुपये मिलते हैं, ममता को 330 रुपये मिलते हैं, कुशल को 260 रुपये मिलते हैं। हमने ये पता चल गया 1 महीने में इतने इतने रुपये इन्हें सबको मिलते हैं। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन, उन्हें हल करते हैं। हाउ मच मनी डज आशीष गेट इन 2 months। ठीक है ना भाई, आशीष देखते हैं यार, आशीष को 1 महीने में 410 रुपये मिलते हैं, तो 2 महीने में कितने मिलेंगे, 410 गुना 2, ठीक है ना, 820 रुपये उसे मिलेंगे, ठीक है ना, 820। तो जहाँ पे ये रहा 820, तो हम इस पे लगा देंगे गोला, ठीक है। अब क्या है, हाउ मच मनी डज विनोद गेट्स इन 3 months। 3 month बच्चों 1 मंथ का दे रखा है, 3 मंथ का निकालना है। विनोद को देखते हैं, विनोद को मिलते हैं 290 1 महीने में, 3 महीने में कितने मिलेंगे, 290 गुना 3, ठीक है बच्चों। ये तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, अगर किसी को डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं आती तो वो 290 मल्टीप्लाई 3 ऐसे करके करेगा, 3 की 0, 3 नम 27 का 7 का 2 कैरी, 3 दूनी 6 और 2 8, वो ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकता है। अगर आपको डायरेक्ट आती है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, वरना इस प्रकार आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये रहा हमारा 870 रुपये, ठीक है। मल्टीप्लाई आपको दोनों तरीके से आनी चाहिए, डायरेक्ट भी, और अगर डायरेक्ट नहीं आ रही तो मैंने आपको बता दिया कैसे मल्टीप्लाई आपको गुना करनी है। हाउ मैनी मंथ्स पॉकेट मनी ऑफ कुशल इज इक्वल टू 520। 500 उसके कितने महीने की पॉकेट मनी 520 होगी। तो पहले देखते हैं, कुशल की 1 महीने की है 260 और हमें 520 निकालनी है, ठीक है ना। तो पहले हम देखते हैं दूसरे महीने में अगर कितनी होगी। अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो हमारा 520 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर 520 से कम आता तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर सकते, देखते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार बच्चों गुना करके हम कर सकते हैं। डिवाइड का भी इसमें रूल है, लेकिन हो सकता है बच्चों उसमें आप कंफ्यूज हो जाए, तो आप ऐसे जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। तो ये आ जाएगा 2 मंथ, क्योंकि हमारे दूसरे वर्ष से आ गया, 2 महीने की उसकी 520 हो जाएगी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन हो रहा है, हाउ मच मनी डू ममता एंड आशीष गेट ऑल टुगेदर इन 2 months। 2 महीने में, देखो 2 महीने में बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। ममता और आशीष दोनों मिला के 2 महीने में, दोनों को 2 महीने में कितने रुपए मिलेंगे। चलो देखते हैं ऊपर, ममता कहाँ है भाई, ये रही ममता, और आशीष ये रहा। तो ये तो 1 महीना दे रखा है, पहले 1 महीने में जोड़ लेते हैं इनका, 410 प्लस 330। तो बच्चों 1 महीने में ये है 1 मंथ में 740 होंगे, और हमें कितने निकालने हैं 2 मंथ की, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ठीक है बच्चों, समझ गए ना भाई। 1 महीने में 740 से 2 महीने में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
ठीक है, फिर से वही, अगर नहीं आ रही तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। 1480 रुपये, ठीक है। अगर डायरेक्ट नहीं आई तो मैंने आपको मल्टीप्लाई बता दिया कैसे करना है, ऊपर नीचे रख के कर सकते हैं। तो 1480 रुपये होंगे उनके 2 महीनों में मिलाकर। तो कहाँ है 1480, ये रे बच्चों हमारे 1480 रुपये, ठीक है। उम्मीद है बच्चों आप समझ रहे होंगे। अगर आपको स्पीड तेज लग रही है तो आप वीडियो को पॉज करिए, समझिए, ठीक है ना, दोबारा देखिए, लेकिन आप समझ जाएंगे। अब अगला बच्चों क्या है, ऐसे टेबल के क्वेश्चन आपको 1 से 2 जरूर मिलेंगे। और देखो 8 नंबर के 4 क्वेश्चन ही 8 नंबर के हैं, तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। द चार्ट शोज अस हाउ मेनी इंडियन रुपीज वी कैन गेट वी चेंज द मनी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। भाई मनी है, आजकल आप सभी पढ़े होंगे कि विदेश का $1 या 1 पाउंड कितने का, भारत में कितने रुपए होते हैं। ये करेंसी है इन कंट्रीज की और ये वैल्यू है रुपीज़ की। तो देखो इंग्लैंड का ये 1 पाउंड का है, एक वोन, एक नेपाली रुपीज़, $1, 1 दिरहम। 1 पाउंड में 77 रुपये, यानी वहाँ का 1 पाउंड हमारे यहाँ के 77 रुपये होंगे, ठीक है ना। 1 वोन 0.04 रुपये होंगे, ये हमने समझ लिया। हम क्वेश्चन पे चलते हैं। द मनी ऑफ विच कंट्री विल कॉस्ट द मोस्ट इन इंडियन रुपीज। किस कंट्री की मोस्ट यानी ज़्यादा होगी भारतीय रुपये में। तो जो सबसे ज़्यादा है ये, ठीक है ना। तो इसका मतलब है इंग्लैंड। इंग्लैंड की पाउंड जो है भारतीय रुपये में सबसे ज़्यादा होगी। कोई इंग्लैंड का आदमी बंदा हमारे यहाँ पे आता है 1 पाउंड लेके, तो उसे 77 रुपये मिलेंगे, ठीक है ना। तो इंग्लैंड इसका जो है सही जवाब है। ठीक है बच्चों, क्या है, द मनी ऑफ विच कंट्री विल कॉस्ट द लीस्ट इन इंडियन रुपीज। लीस्ट बच्चों देखो सबसे लीस्ट कौन सा होता है, सबसे लीस्ट है देखो 0 पॉइंट वाला देखेंगे। अब इसमें पॉइंट के 2 है, 0.063 और 0.04। तो सबसे कम है 0.04, ठीक है ना, क्योंकि ये 0.6 है और ये 0.04 है, यानी 0 उसके बाद भी। तो कोरिया की जो है सबसे कम है। आपको सीधा देखना है और बना लगा देना है। ओके बच्चों, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 पाउंड्स इन इंडियन रुपीज। अब 10 पाउंड्स की निकालनी है भाई। 1 पाउंड की दे रखी है, इतने रुपीज है, 1 से हमें करना है 10, तो 1 × 10 हो गया। तो इसमें भी 77.76 मल्टीप्लाई 10 कर दिया। जब 10 करते हैं इसमें 10 की मल्टीप्लाई होगी तो ये हो गया 10 पाउंड। तो ये पॉइंट है एक किस तरफ, राइट की तरफ खिसक जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 777.6, यानी 7, ये हमारा 10 पाउंड की हो जाएगी वैल्यू। तो कहाँ है हमारा, ये रहा डी वाला, ठीक है बच्चों। पॉइंट की मल्टीप्लाई आपको आनी चाहिए, क्लास में उम्मीद आपने कर रखी होगी, ठीक है। अगर नहीं कर रखी तो मैंने बता दी किस प्रकार राइट की तरफ खिसक जाता है अगर 10 से मल्टीप्लाई होती है। हाउ मैनी वोन कैन बी चेंज फॉर 4 रुपीज़। 4 रुपये में कितने वोन चेंज होंगे, चलिए देखते हैं। भाई 1 वोन है, ये दे रखा है 0.04 रुपीज़ में, ठीक है ना। अब हमें इसमें क्या करना है, हमें ये रुपये दे रखे हैं, इसको हमें बदलना है। तो अगर हम इसे उल्टा करके लिख ले, 0.04 रुपीज़ में होता है 1 वोन, क्योंकि हमसे यही तो पूछ रखा है। तो हम इसे जब इसे दशमलव हटाएंगे, ठीक है ना बच्चों, जब हम दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या जाएगा, यहाँ से हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, ठीक है। तो ये हो गया 1 वोन, इतने रुपीज़ है। तो हमें क्या है, ये 4 बनाना है, तो यानी कि उसमें ऊपर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो 100 है, तो अगर हम इसमें इधर से 100 कर दे और इसमें भी 1 गुना 100 कर दे तो ये हट जाएगा ये, तो ये बच जाएगा 4 रुपीज़ में हो जाएगा 100 वोन, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा सही जवाब होगा, तो ये आएगा 100 वोन। तो बच्चों ये हमारा पेपर था, उम्मीद है बच्चों आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो आपको इस प्रकार से ये करना है,
तो आप इसमें दशमलव की मल्टीप्लाई, भाग, गुना सभी मिक्स आ रखे हैं, बस आपको समझ के करना है। उम्मीद है बच्चों आपका पेपर जो है इसे देख के आपको हेल्प मिलेगी, और हम इसी के साथ आपके सैम्पल पेपर जो डीओई का है वो उसकी वीडियो भी जल्द लाएंगे, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।